थोड़ा एक सा साउथ तरफ पे पंजाब पे आ जाते हैं, साउथ पंजाब सराइकी इलाकों पे, मुल्तान, भावलपुर, डेरा खासी खंड, डिवीजन जो हैं वहाँ पे सेब के इलाके, वहाँ पे क्या हालात है? कोई एक्टिविटी नज़र आ रही है इलेक्शन की? मेरा ख्याल है अब नवंबर तो ख़त्म होना, दिसंबर जनवरी फरवरी में इलेक्शंस हैं। कोई है एक्टिविटी? कोई नज़र आ रहे हैं पीटीआई के, पीपल्स पार्टी के, नवाज लीग के? इस बार नवाज लीग की एक्टिव नज़र आ रही है कि बोर्ड भी बन गया है, टिकटों की तकसीम भी होने लग गई है, जलसे जुलूस भी हो रहे हैं, चैम्बर्स में भी जा रहे हैं। वहां पे हमें नजर नहीं आ रही पीपल्स पार्टी। और पीटीआई तो चलो समझ में आती है, बेचारे अजाब में आए हुए हैं, तो पीपल्स पार्टी भी नजर नहीं आ रही। क्या सूरत हाल है ये साउथ में सर? अच्छा, साउथ की जो सूरत हाल है ऑन ग्राउंड ये है कि एक तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में कुछ लोग शामिल हुए हैं जनूबी पंजाब से। हम्म। और दूसरा जो है अभी जो पीएमएलएन है उसने अभी टिकटों का ऐलान नहीं किया है, जिसकी वजह से बोर्ड अभी बन गया ना, उम्मीदवार बोर्ड जो है बोर्ड बना दिया उन्होंने। कंफ्यूजन का शिकार है। हम्म। अभी उन्होंने बोर्ड बनाया है लेकिन अभी तक किसी को गो हेड नहीं दिया गया कि किसी भी उम्मीदवार को ये कहा गया हो कि आपकी टिकट कन्फर्म है और जाके आप कैंपेन करें। हम्म। जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, जिन सीटों पर उनके उम्मीदवार मौजूद हैं वो पूरे साउथ पंजाब में नहीं है। हम्म। खास तौर पर जो गिलानी खानदान है वो मुल्तान के हवाले से है, इसी तरह अहमद महमूद है रहीम यार खान के हवाले से है। तो वो वहां पर उनको पता है कि उनके अलावा कोई उम्मीदवार नहीं है। इसी तरह नवाबजादा इफ्तिखार हैं खानगढ़ से, इरशाद सियाल हैं मुजफ्फरगढ़ से। तो वो लोग एक्टिवली कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी उम्मीदवार हैं, जिस तरीके से इलेक्शन का मोमेंटम बनना चाहिए था वो मोमेंटम अभी तक नहीं बन सका है। ना ही लोगों ने उस अंदाज से जिस तरीके से कैंपेन करना चाहिए थी उम्मीदवारों को अभी वो कैंपेन शुरू की शायद है। इलेक्शन शेड्यूल नहीं उसकी आया, मेरा ख्याल है शायद ये वजह तो नहीं, अभी इलेक्शन उसकी दो कमीशन तीन शेड्यूल नहीं दिया। वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि अभी तक जो उम्मीदवार हैं वो डाउट का शिकार हैं कि आया 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे या नहीं वो होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि कह एक दिया कि इस तरफ पे क्वेश्चन ही ना उठाएं, लिहाजा हम तो क्वेश्चन ही ना उठा, आप भी ना उठाएं। उन्होंने कहा इलेक्शन तो होंगे, लिहाजा वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मीडिया पे भी नहीं बात करनी, आपने हम किसी ने नहीं करनी, सो उम्मीदवारों वी की आर नॉट बात कर रहे टॉकिंग हैं, अबाउट हम द अपनी इलेक्शन, तो राय हो नहीं रहे दे हैं। रहे। हम उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं और उन्हीं उन्हीं की राय दे रहे हैं कि वो क्या सोच रहे अच्छा, हैं। गिलानी दूसरा खानदान ये जो है, ये कितनी इस दफा सर, सीटें पे लड़ रहा है? ये कौन कौन लड़ रहे हैं? कोई जरा डिटेल है कोई? हाँ, एक तो गिलानी साहब खुद लड़ रहे हैं, यूसुफ रजा गिलानी, हाँ। अली मूसा गिलानी लड़ेंगे, अब्दुल कादिर लड़ेंगे और अली हैदर गिलानी। ये कंफर्म है कि ये जो है इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, शाह और कुरैशी साहब की फैमिली की क्या खबरें हैं? क्योंकि वो भी तकरीबन अब अपने दो बच्चों के साथ मैदान में हैं। पहले भी उनकी, मेरे शहर बानो नाम था उनका, जो मूसा के अगेंस्ट लड़ी थी, और बेटा जैन भी है। उनकी क्या सिचुएशन है? वो पीटीआई के टिकट पे है कोई उनके चांसेस? देखें, वो इलेक्शन में तो मौजूद हैं। हम्म। अब ये क्या फैसला होता है कि आया पीटीआई को बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ने दिया जाता है या फिर उनको आजाद लड़ने की इजाजत होगी। हम्म। दो तीन थ्योरीज मार्केट में मौजूद हैं और उसके मुताबिक ये है कि अगर तो कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको जो सॉफ्ट हैं और जो एस्टेब्लिशमेंट के इतना खिलाफ नहीं है और माजी में भी उनका जो रवैया था या उनके बयानात थे वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं थे, उन्हें तो शायद लड़ने की इजाजत होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये इशारा दिया गया है कि वो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ें और उसके बाद उन्हें बताया जाएगा कि उन्होंने क्या करना है, किस जमात में अच्छा, शामिल डोगर होना है। फैमिली जो है, आमिर डोगर बड़े मुल्तान के साथ जरा पावरफुल फैमिली है, पोलिटिकली तौर पर बड़े पावरफुल रहे हैं सारे। आमिर डोगर साहब की क्या खबरें हैं कि वो किस पार्टी में अभी अभी तक तहरीक इंसाफ में है, या अभी उनकी क्या खबरें? आमिर डोगर साहब की बड़े अरसे से सुनने में नहीं आया उनका कुछ। लेकिन जब वो 9 मई के वाकयात के बाद गिरफ्तार हुए थे तो उनके जो भाई हैं अदनान डोगर वो उस वक्त से रुपोश हैं हम्म। और वो दोबारा मुल्तान में नहीं देखे गए। और जो मलिक आमिर डोगर हैं, जब उनको रिहाई मिली थी तो उन्होंने 9 मई के वाकयात की मजम्मत की थी और उसके बाद फिर वो लाहौर चले गए थे। हम्म। और अभी तक उन्होंने अपने हल्के का विजिट नहीं किया है और ना ही उन्होंने इस बात का ऐलान ठीक किया है। है कि आया वो इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं। एक खबर ये भी थी कि उनकी कोशिश थी कि उन्हें पीएमएलएन का टिकट मिल जाए अच्छा। और वो पीएमएलएन में चले जाएं। लेकिन वो भी अभी तक बात जो है वो मुकम्मल नहीं हुई है, क्योंकि जो राना सनाउल्लाह है वो ये चाहते हैं कि वो पीटीआई को छोड़कर मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लें। लेकिन दूसरी तरफ जो चीफ ऑर्गेनाइजर है मरियम नवाज, उनकी तरफ से हर्डल आ रही हैं। वो ये चाहती हैं कि जो इस किस्म के हार्ड लाइनर थे उस वक्त पीटीआई के लोग, उन्हें पीएमएलएन में शामिल ना किया जाए। इसलिए अभी तक आमिर डोगर जो है अपने हल्के में वापस नहीं आए हैं।